Just 24 hours are left now. Yes, Inter Milan are going to take Man City. Obviously, Man City outright champions lag rahe hai as things go by. लेकिन we all know that it's a Champions League final, it's a one-off final. कुछ भी हो सकता है और that is sport. But क्या सच में कुछ भी हो सकता है? Come on, there are so many stories which may inspire Inter Milan just in case. तो हम यहाँ देखेंगे भाई लास्ट 20 years के और मे बी लिटिल बिट मोर एज वेल वेयर यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड एन अंडरडॉग टू गो ऑन एंड विन द टूर्नामेंट और उन्होंने जीता है चैंपियंस लीग फुटबॉल। और आप अपने भी बताइए इन द कमेंट सेक्शन एब्सोल्युटली। तो लास्ट तक देखना, यहाँ पर मैं अपने टॉप 5 बोल रहा हूँ, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, यू गाइस कैन गिव द रैंकिंग फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन बढ़िया लगेगा जब आप लोग अपने भी चॉइसेस देंगे। अगेन रिमेंबर, यहाँ पर हम बात करें लास्ट 20-25 साल के चैंपियंस लीग फाइनल्स में, विच इज दैट वाओ, एज इन दैट वाज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। और हम कहां से शुरू करेंगे भाई? ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर फेवरेट्स। मैं कहीं ना कहीं बायस हो सकता हूं, बीट चेल्सी, बीट मिलान, लेकिन रियलिस्टिकली फॉर मी द बेस्ट अंडरडॉग स्टोरी, और आप लोग शायद अग्री भी करो, it's got to be Liverpool, right? Liverpool of 2005. What a story, भाई. Not just the final, generally in the tournament, यार. Liverpool, याद रखिए, for people who do not know, were under Benitez. उस सीजन में they came 5th in the league. काफी सीजन से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था इन द प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग, एंड इट वाज टाइम। बेनिटेज अ कप माइंडेड कोच आ गए थे। दे हैड couple of stalwarts, of course, just Steven Gerrard and Jamie Carragher of the world, लेकिन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं था, एंड दैट वाज प्रूवन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनल। और बिफोर द फाइनल, याद रखिए, दे हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल जस्ट अबाउट इन टर्म्स ऑफ नॉकआउट स्टेजेस, जस्ट अबाउट। और कैसे गए थे मुझे याद है, सेमीफाइनल में गोस्ट गोल अगेंस्ट चेल्सी, पीपल विल नो इट, बट स्टिल आई वुड से डेफिनेट स्टोरी टू बी टोल्ड। फाइनल में एवरीवन नोज द स्टोरी, 3 first half goals, और भाई पहले ही मिनट में माल्डिनी स्कोर्ड, देन अ कपल ऑफ गोल्स, ब्रिलियंट गोल्स बाय हर्नान क्रेस्पो, जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे। वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन यूरोप, नॉट जस्ट आई वुड से भाई इन दैट एरा, फॉर से अबाउट 10 years AC Milan had been dominating European football, and that was a fact. और दैट टीम इन पर्टिकुलर भाई एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट टीम थी। क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन ऑफ कार्लो एंचेलोटी, बहुत ही फेमस। बट अगेन सेकेंड हाफ शुरू होता है और कहीं ना कहीं 7 मिनट के स्पैन में, जस्ट 7 मिनट्स के स्पैन में 3 गोल्स मारे लिवरपूल ने। स्टार्टेड ऑफ ऑब्वियसली बाय देयर कैप्टन फैंटास्टिक स्टीवन जेरार्ड पुटिंग इन अ हेडर पास डीडा। उसके बाद में लेकिन एक स्टोरी जो इनफ बात नहीं करते हम, और बाय द वे वो कैसे स्टार्ट हुआ था, अगेन क्रेडिट टू राफा बेनिटेज, जिन्होंने चेंज किया था फॉर्मेशन टू गो इनटू अ 3-4-2-1 फॉर्मेशन, काइंड ऑफ डिफेंसिव फुटबॉल लेकिन काउंटर अटैक एट द सेम टाइम। सेकंड गोल जो क्रेडिट नहीं मिलता है, व्लादिमीर स्मित्सर, yes, a Czech Republic international, भाई what a fantastic goal from midfield उन्होंने मारा था in the bottom corner of the goal, beating Dida again, but still there was a lot to do. AC Milan रुक नहीं रही थी, but they missed their chances, and that's when somehow out of all the people, Gennaro Gattuso ने penalty दे दी to a Steven Gerrard again, and it was taken by Xabi Alonso, जिन्होंने मारा goal but off a rebound. Yes, he almost missed it, and then it went to extra time and penalties. और वहां पर obviously we remember Shevchenko missing, or rather Jerzy Dudek saving it. Shevchenko जिन्होंने कुछ साल पहले ही मारा था एक winning penalty in the Champions League final against Juventus for Milan, man. What a story in itself, one of the best comebacks in a span of 7 minutes. It has to be one of the most underdog story that we can definitely imagine generally in football, not just Champions League. भाई सेकंड मैं बोलना चाहूंगा यहाँ कहीं ना कहीं, it was not very far off from 2005. हाँ, मैं आऊंगा अपने क्लब्स पर भी आऊंगा डेफिनेटली, लेकिन टॉक अबाउट माय क्लब्स, अ कोच हु वाज डेफिनेटली माय कोच ऑफ द सेंचुरी, और दैट इज ऑफ कोर्स बायस, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि व्हाट एन अंडरडॉग स्टोरी। पोर्टो became in the modern era, with वो मैं बोल रहा हूँ आफ्टर चैंपियंस लीग रीब्रांड हुई थी, they became the very first club outside of the top 5 leagues to actually go and win the Champions League 2004 में। हाँ, कहीं ना कहीं 2004 में I must say Ranieri की Chelsea should have gone and won that competition, especially after beating Arsenal in the quarterfinals, the invincible Arsenal, but it was not to be. भाई have to give it to Porto. Final में था मोनाको के साथ में, who were also one of the underdogs. Let me tell you that as well. हाँ, मोनाको का टीम बहुत अच्छा था because they had a Ludovic Giuli, the captain, brilliant winger, that Fernando Morientes on loan from Real Madrid, entering his prime in my opinion, as well as there was a very young but upcoming Patrice Evra among others. लेकिन उससे भी पहले याद रखिए, Porto were UEFA Cup champions from the previous season, ठीक है, plus
they were Primera Liga champions, तो they were opting or rather trying for a double. लेकिन जोसे मोरिन्यो जो स्पेशल वन बोले नहीं यार हम तो जीतेंगे मोनाको के साथ आराम से, और उन्होंने जीता 3-0 जीता. बट व्हाई अंडरडॉग स्टोरी? लेट्स बी रियल, एज मच एज दे वर यूएफा कप चैंपियंस, मैंने जैसे बोला, outside of the top 5 leagues and of course beating a team which was in league in Monaco. ठीक है. Secondly, I think the story in that जो था phase, और by the way यहाँ पर हम mainly finals पर focus करें because we are building up to the final. लेकिन remember round of 16 में जो किया था अगर Manchester United, very strong Manchester United team, they had beaten, और everyone remembers that slide of Mourinho touch line में भाई, what a moment for that, and that gave them the confidence to go on and win the cup. Yes, absolutely उनके पास थे एक रिकार्डो कार्वालियो, एक डेको, Paulo Ferreira among others, but still I would say what a sensational achievement that was, or that is not spoken about enough of Jose Mourinho's achievement, the special one for a reason. But moving on भाई, ये third बोल रहा हूँ, again no ranking, आप लोग बोलिएगा if I have missed anyone to be that underdog during the final. और हाँ, मैं यहाँ पर Deportivo of the likes के wins के बारे में नहीं बात कर सकता because that was not in the final or they didn't go on to win the tournament. तो खाली हम winners की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो underdog story थी. Again आप लोगों को देखना है बाकी remontadas और basically shocks, वो सब अब देख सकते हो. हमने पहले भी काफी वीडियोस किया in the last 20 year series, जो या ये भी जुड़ने वाला है. थर्ड मैं बोलूंगा भाई, लेट्स गेट टू आवर क्लब, एंड यस आई विल कम टू अ कपल ऑफ अदर सरप्राइज कॉल्स एज वेल टुवर्ड्स एंड, तो बने रहना भाई. लेकिन आई हैव टू पुट इन द स्टोरी ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई एज आई एम स्पीकिंग, एंड आई नो अ चेल्सी फैन माइट रिलेट टू इट, मे बी इवन अ न्यूट्रल. लेट्स बी रियल, 2012 में किसी ने हमको चांस नहीं दिया था, किसी ने भी. यस, वी वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड बिफोर दैट, एब्सोल्युटली, ठीक है. लेकिन मेरे ख्याल से द पीक ऑफ दैट चेल्सी स्क्वाड वाज रीच्ड एट अराउंड 2009-10, बस, जो हमने एट अ कैंटर जीता था लीग अंडर एंचेलोटी. एंड देन वी हैड चेंजेस अ प्लेंटी, ठीक है. एंड्रेस वियास बोयस, ही वाज सैक्ड, ठीक है. हम आए थे 6th इन द लीग अंडर रोबर्टो डी मटेयो, नेक्स्ट चेल्सी. मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ही वाज डेफिनेटली अ कल्ट हीरो एज अ प्लेयर बट नॉट एज अ मैनेजर दो एट दैट पॉइंट. तो आए थे, कुछ भी होप नहीं था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. और यहाँ पर हमारा जो ड्रॉज that came by yaar, मतलब that Napoli side was quite good if not superb, round of 16 में. And then there was obviously Benfica, and then there was Barcelona among the prime Barcelona team that was absolutely, और फिर of course Bayern Munich. लेकिन हम हर मैच के बारे में नहीं बोल रहे because it was literally a story which could not be written, simple as that, ठीक है. लेकिन सेमीफाइनल्स, मतलब we were down to 10 men, John Terry there, and of course he missed the final. Even winning that semi-final, bhai, crazy. I remember that Ramirez goal, वो तो था ही, right? Fernando Torres, the moment that we signed him for, you can say. लेकिन फाइनल में हम मिस कर रहे थे, let me tell you, not only John Terry, Branislav Ivanovic was missing as well, Ramirez himself was missing as well, Ryan Bertrand शुरू कर रहे थे, and he was making a debut in the Champions League for Chelsea at left center midfielder position, जो नहीं थी उनकी position by the way, and at that young age making a debut in the Champions League for Chelsea. Wow. But we also played with Bosingo at right back. We played with a half injured Gary Cahill and David Luiz center back partnership. What a night यार, मैं क्या बोल सकता हूँ भाई. मतलब literally Bayern Munich were playing at home. Yes, it was in Munich. It was at the Allianz Arena. Everything was like going towards Bayern Munich, and they were the better team. Let's be real, bhai. They were like winning cups and cups and cups and leagues and leagues and leagues. उस Bayern Munich की बात करें यहाँ पर. And फर्स्ट गोल आया आफ्टर मच डिलिब्रेशन, ऑल्दो हमने बहुत अच्छा डिफेंड किया था. स्पेशली आई रिमेंबर जॉन ओबी मिकेल इन मिडफील्ड एज वेल एज पेटर चेक इन गोल, एब्सोल्युटली हीरोज. बट एशली कोल कैसे भूल सकता हूँ, मुलर स्कोर्ड. जब मुलर ने मारा 93rd मिनट में, खत्म, टाटा बाय बाय, बस. लेकिन चेल्सी बीइंग चेल्सी, दैट स्क्वाड ऑफ चेल्सी, हर एक बंदा लीडर था. लैम्पार्ड कैप्टन कर रहे थे ऑन द नाइट. व्हाट अ नाइट एंड व्हाट अ मोमेंट. टॉरेस, सपोजिटली अ फ्लॉप, जिन्होंने मारा था एक चैंपियंस लीग सेमीफाइनल गोल, केम इन एज अ सब्स्टिट्यूट, वन अ कॉर्नर, और फिर Juan Mata, the forgotten man, he takes the corner. What a brilliant corner, pinpoint or Drogba header. No one can forget the moment which gives me chills till tonight. ठीक है, this guy did that and then went into extra time. वहां पर एक penalty concede भी कर दिया बंदे ने. और to Robin, one of my favorite players, you all know that by now. And Robin missed it, or Petr Cech saved it, आप बोल सकते हो. And then it was written in the stars.
penalties. The last kick of Drogba in Chelsea Football Club, at least for the time being, हाँ वो comeback किए थे later on, लेकिन उस समय पता नहीं था. He took it and he scored. What chills यार. Bayern Munich, Barcelona, Napoli. What a run. Typical underdog story. 100%. एकदम ही anti-football. Whatever. Carefree. We don't care. हाँ, we know that. लेकिन क्विकली मैं बोलना चाहूंगा 2012 का मैंने बोला है अंडरडॉग स्टोरी, 2021 का भी है. डेफिनेटली मैन सिटी बीइंग अ फाइनलिस्ट इन दिस ईयर्स फाइनल, ट्रस्ट मी, एज मच एज उनके आप बोल सकते हो चैंपियंस लीग पेडिग्री नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी you must say that last 3 years when 2 times they were Premier League champions, they had been dominating a lot when it comes to one-off matches as well as round-robin matches in the group stage of the Champions League. और फाइनल में लग नहीं रहा था, स्पेशली चेल्सी जो थॉमस टुकल के अंदर थी, जस्ट 4 महीनों में चेंज कर दिया, पलट दिया भाई चेल्सी का सीजन. कहीं ना कहीं लैम्पार्ड के साथ वी स्टार्टेड वेल बट वी डिड नॉट एंड वेल विद लैम्पार्ड एंड देन ही गॉट द सैक इन जनवरी. फरवरी से वी हैड थॉमस टुकल एंड यस वी हैड बीटन सिटी इन द लीग एज वेल एज कप. But let's be real. This is not something that I anticipated. 1-0. What a super performance. Also an underdog story. I hope it's spoken enough and given credit enough for, especially जो करेगी चैंपियंस लीग में मैन सिटी इस बार. बट हाँ भाई, लास्ट कपल ऑफ देम बोल देते हैं भाई, कहीं ना कहीं क्विकली बोल देते हैं. आप लोग भी बोलिएगा अपना क्या स्टोरी है. अगेन मुझे लगता है दीज आर द टॉप 3 कहीं ना कहीं. बट डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा मैन सिटी की बात के लिए तो थोड़ा बहुत इंटर मिलान का भी याद कर देते. इंटर मिलान का 2010 में, यस यू कैन आर्ग्यू दैट इट वाज नॉट एन अंडरडॉग स्टोरी पर से, लेकिन भाई याद रखिए जैसे हमने बोला प्राइम ऑफ अ सर्टेन टीम के साथ खेले थे टीम्स इन दिस अंडरडॉग स्टोरी. सो वो खेले थे बार्सिलोना के साथ में इन द सेमीफाइनल. और बाय द वे चेल्सी एज वेल, मैंने बोला था 2009-10 में वी वर स्टिल एट आवर पीक, इनफैक्ट एट आवर प्राइम पीक. और राउंड ऑफ 16 में दे बीट एन एंचेलोटी साइड, जोसे मोरिन्यो's इंटर मिलान, एंड बार्सिलोना के साथ दे बीट टू लेग टाइम में इन दैट सेमीफाइनल. एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. कहीं ना कहीं दैट रिवेंज इज लेफ्ट फॉर मैन सिटी. बट फाइनल में व्हाट अ परफॉर्मेंस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. दोनों ही टीम्स वर चेजिंग अ ट्रेबल. And that is what you would say Inter Milan got, but Bayern Munich did not. What a super performance. Definite, in my personal opinion, वो भी underdog story में count होना चाहिए. And last but not the least, I would also give a shout out to Ajax. बहुत पहले की है, तो I don't know if you guys would relate to the story, लेकिन 1995 की है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. Simply put, yes, Ajax is historically very successful club, but let's be real. चैंपियंस लीग मॉडर्न एरा में उन्होंने नहीं किया ज्यादा. प्लस 73 के बाद में आई डोंट थिंक दे हैड वन द टाइटल. इनफैक्ट दे नॉट इवन रीच द फाइनल. और 95 में दे वर प्लेइंग अगेंस्ट मिलान, जो लास्ट 2 फाइनलिस्ट थे 93 और 94 जब चैंपियंस लीग रीब्रांड हुआ था. दे वर द फर्स्ट 2 फाइनलिस्ट, रिमेंबर दैट. और they went on to beat them. और by the way, Ajax had met Milan in the group stage. वहां पर भी उन्होंने बीट किया था मिलान को. But let's be honest, मिलान जैसे मैंने बोला वो 10 सालों के लिए they were dominating, right? Absolutely. तो it was a great achievement for sure, especially Ajax making comeback in the grandest stage. और वो Ajax टीम में सेड ऑफ करके बदले थे जो बाद में मिलान लेजेंड भी बने एंड ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग लेजेंड बाय इटसेल्फ. बट टॉकिंग अबाउट टीम्स व्हिच एक्चुअली मेट द सेम टीम इन द ग्रुप स्टेज, मैंने भूल गया बोलना, Inter Milan when they beat Barcelona in the semi-finals ना, I believe they had also met Barcelona in the group stage. वहां पर उल्टा हुआ था. तो I think कहीं ना कहीं Inter Milan, इसलिए मैंने बोला है. आप लोग बोलिए अपने टॉप 5 बोलिए लास्ट 20 years के the best underdog story. Again, always the fan channel for all. Definitely enjoy the Champions League final. I am hoping for an upset or at least a very close match, a comeback of sorts. लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हो कमेंट करिएगा. If you missed the preview, you can check it out because we covered very well a lot of things. Plus, we did a combined 11 of sorts and a lot more. Check it out and tell me the feedback. By the way, we'll be live for the watch along and more. See you. Love you all. Bye.